ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्युवण तिनियम देवम वंदिता त्युवणिंद परी पूज्यम वोच्छम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले स्वस्ति मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक की स्वामी विरचित और अपनी चर्चा धर्मानुप्रेक्षा भावना में चल रही है, जिसमें 11 प्रतिमाओं की चर्चा में दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, और व्रत प्रतिमा में भी हमारा 4 व्रतों की चर्चा हो गई। 5वां व्रत है परिग्रह परिमाण नामक व्रत, उसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 339 और पेज नंबर 154। क्या कहते हैं देखो। जो लो हम निहनिता संतो सरसायनेन संदुष्टो नियनन्ति तिन्न दुष्टा मणन्तो विनसरं सवं। जो परिमाणं कुवदी धन धान सुवर्ण खेतमायिणम् उभोगं जानिता अनुपदं पंचमं तस्। क्या कह रहे हैं इसमें। जो लोहम निहनिता संतो सरसायन नेन संतुष्टो। जो पुरुष लोभ कसाय को हीन कर संतोष रूप रसायन से संतुष्ट होकर सब धन धान सुवर्ण क्षेत्र आदि परिग्रह को विनाशिक मानता हुआ दुष्ट तृष्णा को, क्या उपमा दी, दुष्ट तृष्णा को अतिशय रूप से नाश करता है। धन धान सुवर्ण क्षेत्र आदि परिग्रह का अपना उपयोग तथा आवश्यकता एवं सामर्थ्य जानकर उसके अनुसार जो परिमाण करता है उसके 5वां व्रत होता है। कि इसका नाम ये परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह का परिमाण करना, कितना रखना कितना नहीं रखना, आवश्यकता के अनुसार भविष्य को भी ध्यान में रख करके वो परिमाण करता है। कि यहाँ लिखा जो पुरुष लोभ कसाय को हीन कर। सबसे पहली बात लिखी लोभ कसाय। देखो लोभ कसाय हीन नहीं होगी ना तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले लोभ कसाय हीन होनी चाहिए, और व्यक्ति लोभ कसाय में ही सब ठगा जाता है। आज जितने भी ये ठगे जा रहे हैं ना लोग, आज आया अखबार में, जैसे एक जना आया, सोना मेरे घर पे शादी है, न्यू है न सोना है न, जब निकला है ले लो तुम। उसने ले लिया न 5 लाख रुपए दे दिए। फिर जांच कराई तो नकली माल पूरा। ठीक है, अब वो सस्ते में दे रहा है, ले ले। अब तुम आधी रेट में सस्ते में लेना चाहोगे तो क्या होगा। कल आया था ना, अधिक मूल्य की वस्तु कम मूल्य में लेना, तो अब वो 5 लाख गए पूरे। ये स्थिति है। तो यहाँ लोभ कसाई हीन होनी चाहिए। लोभ न कम हो, बार में भले निम्न ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो लिखा लोभ कसाय को हीन कर
फिर दूसरी खास बात लिखी संतोष रूप रसायन से संतुष्ट होकर, यानी संतोष रूपी रसायन लिखा। देखो संतोष धन बड़ा धन का है, संतोष आए तो लोभ कसाय, लोभ कसाय हीन हो तो संतोष आवे, यूं कहो, या संतोष आवे तो लोभ कसाय हीन हो, दोनों बात एक ही समझो। सब धन दान सुवर्ण क्षेत्र आदि परिग्रह को विनाशिक मानता हुआ, ये बाई जितने भी परिग्रह हैं सबको कैसा मानता हो? विनाशिक है। धन दान सोना चांदी रुपया पैसा जो भी क्या है, अभी देख लो कैलिफोर्निया में आग लगी है, सब छोड़ करके ही जाना पड़ रहा सबको। पहले जान बचाओ, इतनी संपत्ति अंदर पड़ी है, न कुछ ले भी नहीं जा पा सकते, क्योंकि लेके जाए कैसे जाए हैं। अब डबल बेड है, शानदार डबल बेड बनाया होगा, फ्रिज है, बर्तन है, ठीक है, ज्यादा बैंक डायरी साथ में ले जाओ और थोड़ा बहुत सोना ले जाओ, बाकी सोना तो अमेरिका में रखते ही नहीं ज्यादा ठीक है, क्या ले जाएंगे हम सब, वही मकान सब छोड़ छाड़ के खत्म, लाखों करोड़ों का मकान स्वाहा। हाँ अमेरिका में अभी देख लो, अपने कुंभ में आग लगी तो क्या हुआ, लोग ऐसे भागना पड़ा, करोड़ों का नुकसान हो गया। 26 जनवरी पर भूकंप आया था वहां भड़ूच, क्या हुआ था, लोगों को ऐसे कैसे ले गए, सब अंदर चले गए, सोना चांदी सब यूं के यूं रह गए, नहीं के सब चले गए, कितने लोग मर गए, कितना क्या हुआ। तो आप सोचो, तो ये क्या करता है कि धन दान स्वर्ण चित्र आदि परिग्रह को विनाशिक मानता हो, सबको विनाशिक, कुछ ठीक नहीं है। अभी देख लो विनाशिक कैसा है, आग लग जाए तो भी कोई लूट के ले जाए। अभी बता दो मैंने उदाहरण, जयपुर का मंजू कोठारी के यहाँ से 50 लाख रुपए का सोना चांदी, लेकिन 12 लाख रोकड़ लेके चले गए। हाँ, और देखो रोज के छापे पड़ रहे हैं, तो करोड़ों के नोट मिल रहे हैं लोगों के पास हैं, और अंदर से निकाल रहे हैं नोट, करोड़ों के 15 करोड़ रुपए निकले, किसके पास कितने करोड़ निकले, अभी सब ले जा रही सरकार ना। तो विनाशिक हुआ कि नहीं हुआ? आपने संभाल के रखे, इतना मालिक अंदर पड़े थे, गए काम के, 1 नंबर 2 नंबर जैसे भी कमाया सब विनाशिक मानता हुआ। दुष्ट तृष्णा को अतिशय रूप नाश करता है, ये दुष्ट तृष्णा है, लोभ तृष्णा को नाश करता है वो, और धन धान सुवर्ण क्षेत्र आदि परिग्रह को अपना उपयोग जानकर उसके अनुसार जो परिमाण करता है। अब जिसकी कितनी आवश्यकता है, मेरी कितने मकान की जरूरत है, कितने धन की जरूरत है, कितने धाने की जरूरत है, आवश्यकता के अनुसार जितनी उसको जरूरत हो, यानी भविष्य को भी देख करके, भले आज 1 रुपया भी नहीं हो, पर वो 1 करोड़ का परिमाण कर सकता है। निश्चित तो बन गया, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, यूं 100 तोला सोने से ज्यादा नहीं रखूंगा। अभी भले 50 तोला ही हो उसके पास, और अभी 200 तोला हो तो भी 100 का ले सकता है, कम है तो भी ज्यादा का ले सकता है। क्यों ऐसा, क्यों? अभी तो कोई नियम ही नहीं है ना, तो सबका मालिक बन रहे हो तुम, सबका पाप लग रहा है, पर आपने नियम ले लिया, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा मैं, तो वो परिमाण हो गया आपका, तो वो परिमाण कर लेता है। इतना मैं सोना रखूंगा, इतना चांदी रखूंगा, इतने घर रखूंगा, इतनी खेती, इतना ये जो भी सबका परिमाण कर लेता है। लेगा ही नहीं, रखेगा ही नहीं वो। अच्छा, ऐसा अपने नाम से नहीं, बच्चों के नाम से खरीद लेता हूं फिर, तो उसने बच्चों के नाम से खरीदा तो भी परिमाण नहीं रहा, दोष लगेगा। बच्चे खुद उनके नाम से खरीदे कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अपने खुद के नाम से खरीदे कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चे पिताजी के नाम से भी नहीं खरीदना, खरीदे तो मना करना आपको। और वो बच्चों के नाम से खरीदता, उससे दोष लगेगा, क्या मेरे तो नियम हो गया, इससे ज्यादा नहीं, पर मैं बच्चों के नाम खरीद लेता, तो तुमने खरीदा ना बच्चों के नाम, तो तुम्हें दोष लगेगा, तुम अब नहीं खरीद सकते। तुम्हारे नाम, तुम्हारा जो परिमाण क्या, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, न उसका उपयोग। आपका
आपने अपने घर नाम रखी 2 गाड़ी, तो 2 गाड़ी रखोगे आप, 3-4 गाड़ी कि 2 मिसेज के नाम रख लेता हूँ, 2 के नाम रख लेता हूँ। आप उसका ही उतना उपयोग करेंगे बस, बाकी का आपका परिमाण है आप उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो स्त्री है ना उसके, अभी स्त्री का त्याग हुआ नहीं है, बच्चों का त्याग हुआ नहीं है, इसलिए वो सब तो रहेंगे ना, तो उसके हिसाब सब दिमाग लगा करके वो परिमाण करेगा। ये ध्यान रखना है, वर्तमान का, भूत का, भविष्य का, भूत तो चला गया कोई मतलब ही नहीं है, पर भविष्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में इतनी है, भविष्य में आवश्यकता बढ़ जाए। हाँ, जैसे एक व्यक्ति ने नियम लिया था कि मैं 1 लाख से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा, 1 लाख से जो भी कमाऊंगा ज़्यादा, अब आवश्यकता बढ़ गई और वो 1 लाख, अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या 1 लाख का नियम है तो 1 लाख ही रहेगा, उससे ज़्यादा कमा तो दान करना था आपका, इसमें क्या अमूल्यन हुआ, मूल्यन हुआ वो नहीं चलता है। और 1 लाख में काम, घर की गाड़ी बढ़िया चलती, नहीं चलती ऐसा नहीं है, समझा नहीं, 1 लाख में घर की गाड़ी चल जाती है बढ़िया, तुम्हारे, बाकी उनके करें, वो कुछ भी करे, तुम्हारा काम तो इसमें चलना पड़ेगा। अंतरंग का परिवृतो लोभ तृष्णा है, उसको छीन करता है ना, आशा तृष्णा से जला हृदय, अंतरंग का परिवृतो लोभ तृष्णा है, अंतरंग का परिवृत यही असली, और अंतरंग का परिवृत नहीं छूटा तो बाहर के परिवृत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतरंग में संतोष वृत्ति आनी चाहिए भैया, बाह्य का परिग्रह परिमाण करता है, अंदर में लोभ को छीन करता है, अंदर में, बाहर में इसका परिमाण करता है, और अंदर में जितनी क्षीणता होगी उतना ही बाहर में काम करेगा वो, और दृढ़ चित्त से प्रतिज्ञा भंग नहीं करता, दृढ़ चित्त रहता, प्रतिज्ञा को भंग नहीं करता कि उस समय तो मैंने नियम लिया था अब सोने का, इसलिए रुपयों को नहीं होना है, रुपयों में निश्चित नहीं करना कितने रुपये रखूंगा, ऐसा नहीं, क्यों, रुपयों का मूल्य अवमूल्यन होता है, इसलिए सोना इतना रखूंगा, चांदी इतनी रखूंगा, उसमें चलेगा, 100 तोला 200 तोला वो उसमें वेट है, क्योंकि भाव तो कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए परिमाण करने में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके बैंक में पैसा है, उसका ब्याज कम ज़्यादा होता रहेगा, आप क्या करोगे, तो परिमाण करने में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वह दृढ़ चित्त से प्रतिज्ञा भंग नहीं करता है, वह अतिचार रहित पंचम अनुवृत्ति होता है, क्या लिखा, अतिचार रहित पंचम अनुवृत्ति होता है, अतिचार रहित पालन करता है। आप मकान का 2 मकान रखूंगा, 3 मकान रखूंगा, 5 मकान रखूंगा, ये नहीं करो, अब मैं 20 लाख का मकान रखूंगा, अब आज 20 लाख का मकान है, 10 साल बाद वो 40 लाख का हो जाए तो क्या करोगे फिर आप, इसलिए रुपयों में नहीं होता, संख्या में, मैं 10 ड्रेस रखूंगा, 15 ड्रेस रखूंगा, ये मैं 100 रुपये की 5 ड्रेस रखूंगा, अब आज 100 रुपये में कोई ड्रेस ही नहीं आएगी, क्या पहनोगे फिर, है समझो नहीं, इसलिए ऐसा नियम नहीं होगा कि मैं इतनी जोड़ी कपड़े रखूंगा, ये नियम चलेगा, रेट तो कम ज़्यादा होगी, कौन कौन से कितनी कीमत के आएंगे कोई पता नहीं है, इस ब्लाउज सिलाने जाओ 300-500 रुपये ले लेते हैं आजकल तो, और मैंने सुना 1000-1200 रुपये भी लेते हैं सिलाई के ब्लाउज के, सही सुना है गलत पता नहीं मुझे, क्यों सही है उधर, आपने सुन रहे नहीं होंगे इसलिए पता नहीं, तो बात करते तो मैंने सुना इसलिए हमारे वहाँ, मैं कहा इतने सिलाई के पैसे ले लेंगे फिर क्या होगा, हाँ, वह अतिचार रहित पंचम अनुवृत्ति होता है, इस तरह 5 अनुवृत्तों का निरतिचार पालन करता है, निरतिचार, वह व्रत प्रतिमाधारी श्रावक है, ऐसे 5 अनुवृत्तों का वर्णन किया, तो 5 अनुव्रत हो गए, कौन कौन से हुए, अहिंसाणुव्रत दूसरा, सत्याणुव्रत तीसरा, अचौर्याणुव्रत चौथा,
ब्रह्मचार्यानुव्रत, और 5वां परिग्रह परिमाण व्रत। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बोलने में, ठीक है, परिग्रह परिमाण व्रत, क्योंकि यहाँ परिमाण किया जाता है, इसलिए तो अणुव्रत ही, ये भी परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अब इन व्रतों की रक्षा करने वाले 7 शील हैं, उनका वर्णन करेंगे। उनमें पहले 3 गुण व्रत हैं, उनमें पहले गुण व्रत को कहते हैं, ठीक है। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत है, उसमें पहले गुण व्रत को कहते हैं। जो लोयण षष्ठम संग प्रमाणम हवे जीवस सवम दिशि सुप्रमाणम तलोहम नासे नियमा। जो परिमाणम किरदी दिशाण सव्वाण सुपसिद्धाणम उभोगम जानिता गुणबद्धम जानम तम पडमम। जैसे लोभ का नाश करने के लिए जीव के परिग्रह का परिमाण होता है, वैसे ही सब दिशाओं में परिमाण किया हुआ भी नियम से लोभ का नाश करता है। इसलिए सभी पूर्व आदि प्रसिद्ध 10 दिशाओं का उसका अपना उपयोग यानी प्रयोजन कार्य जानकर जो परिमाण करता है वह पहला गुण व्रत है। 3 है ना गुण, दीप व्रत, देश व्रत और अनर्थ व्रत। दीप व्रत, देश व्रत, अनर्थ व्रत, ये तो बोला। दीप व्रत, देश व्रत और अनर्थ व्रत। कहीं कहीं इसमें से चेंज भी किया, अनर्थ शिक्षा व्रत में भी लिया, ठीक है। तो कह रहे यहाँ जैसे लोभ का नाश करने के लिए, देखो लोभ तो पहले भी आया परिग्रह परिमाण में भी, अब और उसमें परिमाण कर रहा है। लोभ कसाय में परिग्रह की बात आई थी, पर यहाँ अब और लोभ कसाय का अभाव की बात चल रही है। जैसे लोभ का नाश करने के लिए जीव के परिग्रह का परिमाण होता है, आई बात, वैसे ही अब वैसे ही सब दिशाओं में परिमाण किया हुआ भी नियम से लोभ का नाश करता है। अब सब दिशाओं में और बांध दिया अपने को। परिग्रह परिमाण व्रत में दिशाएं नहीं बंधी थी, पूरा विश्व था उसका, पर अब यहां जाकर के अपने लोभ कसाय को और संवरण कर रहा है कि 10 दिशाएं, 10 दिशाओं के नाम तो पता सबको, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं तो सबको पता है। 4 है, 4 कोने वाले, ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, ठीक है। 4 ये ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं कहलाती है। इन 10 दिशाओं में तय करना, इसलिए सभी पूर्व आदि प्रसिद्ध 10 दिशाओं का अपना उपयोग जानकर, प्रयोजन जानकर, किस दिशा में कितना जाएगा, कितनी दिशाओं तक कार्य करेगा, जो परिमाण करता वह पहला गुण व्रत है। ये पहला गुण, 10 दिशाओं में ऊपर इतना जाऊंगा, नीचे इससे नीचे नहीं जाऊंगा, पूर्व में इतना जाऊंगा, पश्चिम में इतना जाऊंगा, उत्तर में इतना, दक्षिण में इतना, सब दिशाओं में तय हो गया उसका, इससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। इतने किलोमीटर हर दिशा में केंद्र बिंदु होगा उसका रहने का स्थान, समझिए। जैसे अपन उदयपुर रहते, तब उदयपुर से मैं पूर्व में 1000 किलोमीटर जाऊंगा, पश्चिम में 500 ही जाऊंगा। ऐसा नहीं कि 1000 इधर लिया तो इधर 1000 ही लेना जरूरी नहीं है। उसका जिधर जितनी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से लेगा वो। उत्तर में 100 किलोमीटर ले, 200 ले, 500 ले, उसकी जैसी आवश्यकता होगी सब दिशाओं में तय करेगा। ईशान कोण में इतने तक, आग्नेय कोण में इतना, वायव्य कोण में इतना, नैऋत्य कोण में इतना, ऊपर इतने किलोमीटर तक, नीचे इतने किलोमीटर तक। कि नीचे क्या मतलब है? अब आपका एक प्रश्न उठ सकता है, नीचे क्या मतलब? ऊपर तो समझ में आता है फ्लाइट में जाएंगे तो,
कि नीचे भी जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत गहराई है तो उसमें पनडुब्बियां सब चलती है। दूसरा जो माइंस में काम करते हैं, खदानें खुलती है, कितनी कितनी गहरी है, किलोमीटर नीचे चली गई है। आया समझे कि नहीं? तो समुद्र है, खाई है, एक स्थान भी देख, उससे नीचे नहीं जाऊंगा। तो उसमें क्या काम पड़ता है? अरे देखने की इच्छा हो गई है, जैसे जावर माइंस गया, माइंस देखने के, तो आपका नियम वैसे तो फिर नहीं जाओगे आप। हाँ, तो फिर अब जाओ, सांस लेने में लिया ऑक्सीजन साथ में लेके जानी पड़ती है, समझे कि नहीं? इसी प्रकार समुद्र में, समुद्र कितने गहरे गहरे हैं तल में, तालाब बावड़िया तो अलग बात है, और समुद्र में कितनी गहराई है नीचे, कितना पानी है समुद्र में, आप क्या समझ रहे हो? आप खाली वो बाउंड्री वहां मत देखो, समुद्र का आगे का भाग देखो, जहां चलते कितने कितने 10-10 मंजिल के जहाज चलते हैं, 10-10 7-7, जिसमें 10-10 हजार सैनिक आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर उतरते हैं, प्लेन उतर जाए, इतने बड़े प्लेन कर, खास करके हेलीकॉप्टर उतरते हैं तो वही रुक जाता है। प्लेन के लिए वो चाहिए। क्रिकेट के मैदान है, सब देख के आया हूं मैं खुद। हाँ, मैं अंदर जाके आया, उस पूरे प्लेन में देखे कितने मंजिल अंदर, क्रिकेट का मैदान, हेलीकॉप्टर उतरने का स्थान। मैंने कहा गजब। सबसे बड़ा जहाज तो था अपना विक्रांत जहाज, उसको देख के आया पूरा। अब तो तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, हटा दिया। हाँ हाँ, तो उसको पूरा देख के आया था मैं। तो आप सोचो कितना विशाल, तो कितनी गहराई होगी आप। और पनडुब्बियां चलती है पानी के अंदर में, नीचे रक्षक तो चलता रहता ना, आते हैं जहां चलते तभी तो। उस समय तो रोक रखा था वहां, तो देखना पानी में चलाते ना जहाज, जैसे कई सामान, कोई जहाज पेट्रोल आता है, डीजल आता है, सामान आते हैं जहाजों से, यात्री गमन करते हैं। अब यात्री कम हो गए, पहले तो पानी के जहाजों से ही यात्री गमन करते थे। अभी सैनिक के कितने जहाज, सैनिक पानी में निरंतर गमन करते हैं, ठीक है। अभी डेली कितने ही जहाज आ रहे हैं, कितने ही जा रहे हैं, सब सामान आ रहा है उससे, डीजल पेट्रोल, कितना ही माल आता है, सैकड़ों माल जहाज से आता, सस्ता पड़ता है उससे, और टनों माल उससे ही आ रहा है। ये कैंटीन देखते हो, वो सब उसी के थे। कंटेनर देखते हो ना बड़े बड़े, वो वहां सब जहाजों पे जाते हैं। बंदरगाह बना रखे, बंदरगाह, बड़े बड़े बंदरगाह हैं। तो यह वो नियम लेता, अपनी इस बात पे आ जाते हैं कि वो सब नियम, इस दिशा में इतना 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 जाऊंगा। पहले 5 अनुव्रत कहे गए हैं, उनके ये गुण व्रत उपकारी हैं। यहाँ गुण शब्द उपकार वाचक लेना चाहिए। सो लोभ का नाश करने के लिए जैसे परिग्रह का परिमाण करता है, वैसे ही लोभ का नाश करने के लिए दिशा का भी परिमाण करता है। जैसे परिग्रह का परिमाण किया, ऐसे दिशा का परिमाण भी लोभ कषाय का नाश करने के लिए ही है। कि देखो लोभ की तो सीमा नहीं है आदमी, और सबकी इच्छा क्या, घूमने की खूब इच्छा होती है, वहां जाऊं। और नियम ले लिया भाई अपने, अब जाना नहीं, मेरे को नियम ले लिया अपने, कुछ नहीं समझ पाए तो भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा। अब अपने को किलोमीटर नहीं समझ में आए तो ऐसा ले सकते ना कि मैं अब भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा। तो जो भारत देश में जितने भी राज्य वहां जाएंगे, बाकी में नहीं आएंगे। फिर नेपाल नहीं जा सकता, भूटान नहीं जा सकता, उसमें क्या दर्शन करने चले जाते, फिर भारत के बाहर नहीं जा सकते आपने लिए मैं भारत, नेपाल, भूटान, अमेरिका, इन देशों में जाऊँ, इसके अलावा नहीं जाऊँगा। वो आपकी दिशा बन गई। वो दिशा नहीं हुई तो ऐसे भी नियम ले सकते हैं। फिर आगे और आएगा, अभी तो उसमें फिर और नियम होगा। अभी दिशाओं की बात है, तो मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा भैया, जिंदगी भर इस मनुष्य पर्याय में रहते हुए बस, उसके आगे का आप नियम ले नहीं सकते, आपको पता ही नहीं कहाँ जन्म होगा। तो मनुष्य पर्याय में रहते हुए मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। कि इलाज कराने
कि नीम ले लिया तो इलाज कराने नहीं जा सकते हो, फोन से बात नहीं कर सकते हो आप। मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा तो भारत से बाहर फोन पे बात तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कि मैंने जाने का नियम लिया, जाने का नहीं, सब नियम चलते उसमें। वहां से कोई चीज खरीद करके आप, हाँ, फोन पे बात नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप। ये सब आएगा, देखो क्लियर लिखा है सब। जहां तक परिमाण किया उससे आगे यदि द्रव्य आदि की प्राप्ति हो तो भी वहां नहीं जाता है, द्रव्य आदि प्राप्ति तो भी नहीं जाता है। इस तरह लोभ, घटा और हिंसा का पाप भी परिमाण से आगे न जाने के कारण वहां संबंधी नहीं लगता है, इसलिए परिमाण के बार महाव्रत समान हुआ। वो महाव्रत जैसा हो, क्यों? सब पाप हो गए त्याग। अभी अपने को सब पाप लगता है क्योंकि नियम नहीं। अब अपने अमेरिका की चीज आएगी तो भी यूज में लेंगे, रूस की आएगी तो भी ले लेंगे, जाएगा सब काम में लेंगे, कोई नियम ही नहीं है। और आपका नियम हुआ तो वहां से चीज मंगा करके आप उपयोग में नहीं ले सकते कि टोपी तो काम में ले लेंगे अमेरिका के आगे कि नहीं। आपके भारत का नियम है तो भारत की ही चीज का उपयोग कर सकते हो, भारत के बाहर की चीज का उपयोग नहीं कर सकते आप। वहां से आप खरीद नहीं सकते, फोन पे बात नहीं कर सकते, नहीं खाने का भी नहीं, और आप बेच भी नहीं सकते हो वापस। सुनना खाली इतना ही नहीं है, बेच भी नहीं सकते, सब अत्याचार में आता। उसमें लिखा ना कंकड़, इशारा, ये सब। उसमें वो बात थी लिखी, आज फोन आ गया, हम फोन की बात कर रहे हैं, ये सब संभव नहीं उसमें, नहीं तो उसमें दोष लगता है सारा। अब दूसरे गुणव्रत अनर्थ दंड विरति को कहते हैं। कज्जम किपी न साधी नित्यम पावम करे दिजो अथो सो कलु हवे अनथो पंच पयारो विसो विवियो। जो कार्य प्रयोजन तो अपना को सिद्ध करता नहीं और केवल पाप को ही उत्पन्न करता है, वह अनर्थ कहलाता है। वह 5 प्रकार का है और अनेक प्रकार का भी है। निप्रयोजन पाप लगाना अनर्थ दंड है, वह 5 प्रकार का कहा गया है। अबध्यान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्या, हिंसा प्रदान, दुष्कृत और अनेक प्रकार का भी है। ये बहुत समझने जैसा है, ये अनर्थ दंड है भी। समझ में आया? ये जीव, मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार कहता हूं, सबसे ज्यादा जीव अनर्थ दंड पाप करता है। अनर्थ दंड माने अप्रयोजनभूत पाप। प्रयोजन पूर्ता तो पाप कम ही होता है, अप्रयोजन पूर्ता पाप अधिक करते हैं। आप बच्चों से बातें कर रहे हो, ठीक है, और बच्चों से बात बहुत आवश्यक है तो आप करो, समझ में आता नहीं है, पर आप बच्चों को गाली दे करके अनुसिद्ध सिखाने की बात करते हो तो बिना प्रयोजन हो गया ना। बात करने का तरीका दूसरा भी तो हो सकता है, मजाक करने के बच्चों से, पर आप ऐसे करते हो तो आपको दोष लगता है। क्या सुमन दीदी समझ है कि नहीं है? अभी प्रयोजन क्या है जीवन में? अब बच्चों से टाइम तो अप्रयोजन हो रहा है आपका, नहीं बात करो चल सकता है, पर कर रहे हैं ना अप्रयोजनभूत। आपको कपड़े की जरूरत है, उतने आपने पहने, ठीक है, खरीदे, पर बाकी सब 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, कितने इकट्ठे कर रखते हैं अपन। प्रयोजनभूत तो कपड़े अपने जरूरत हैं, पर वो 2 साल 5 साल में कभी पहनने आएगा। शादी में एक ड्रेस जो सिलाई है वो वापस कब पहनेंगे पता नहीं, सुनिए, पर संभालते 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 कचुम्बर निकल जाते हैं। शादी के दिन जो वेश पहनते वो 40 का हो, 1 लाख का हो, उसके बाद कुछ काम का नहीं, इससे तो 400 की साड़ी बढ़िया जो पहनेगा तो सही बात है। अब क्या करते हैं सब? तो ऐसे अप्रयोजनभूत बहुत सारी चीजें, खाने में पीने में जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा पाप। बैठे बातचीत कर रहे हैं, प्रयोजनभूत बातचीत कितनी होती है ना, अप्रयोजनभूत बातचीत क्या होती है? सबसे ज्यादा अप्रयोजन पाप वचनों से करते हैं, सबसे ज्यादा वचनों में करते नहीं करते हैं।
आपको जरूरत बात है उतनी कम, फालतू की बात है, उसके ऐसा हुआ उसके ऐसा हुआ, क्या लेना देना आपको, बोलो अमरलाल साहब, खबर है आपने अमरलाल जी, बट व्यू यू अब तेरे क्या हुआ नहीं हुआ, उसको कान उसको कान उसको कान, 10 जनों को कह करके कौन सा तेने लंका ले ली। पर हम क्या करते हैं, ये सब अप्रयोजनभूत पाप है। भाई तुम्हारे घर में कुछ बात है विशेष करनी है, वो पूछना तो वाजिब है, ठीक है। अब अपन गए दुकान पर, अपने जो सामान खरीदा उसका भाव पूछा वाजिब है, पर 10 चीजों के भाव पूछ करके अप्रयोजनभूत। अरे कभी जरूरत पड़ेगा दबा पूछ ही जाओ, फिर वो सामने वाले को गुस्सा आता है, आपको लेना क्या उसका भाव पूछो, सब इतना माथा खा रहे हो यार, क्यों भाभी जी, होता नहीं होता सर, भाई तुमको जो चाहिए उसका भाव पूछो, हम बताए, और सबके तुम दुकान में इतनी आइटम किस किस का भाव बताते रहेंगे, फिर ऐसे भाव बताएंगे तो क्या होगा। सचमुच हम 4 लोग बैठते हैं तो प्रयोजनभूत बात तो कम करते हैं, अप्रयोजनभूत बात ज़्यादा करते हैं, और उससे सब पाप बनता है अप्रयोजनभूत। इसको कहते हैं अनर्थ दंड। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बोलो। आप पानी डोल रहे हो, आपकी जरूरत है, 1 बाल्टी नहाने की पानी जरूरत है, बराबर है, पर उससे ज्यादा आप ढोल रहे हो तो अनर्थ दंड में हो गया। हाथ धोने के लिए पानी जरूरत इतना काम में ले, ठीक है, अब नल चालू रखा और इधर हाथ में ले लिया, इधर नल चालू, फिर वापस डालोगे तो इतना पानी बेकार चला गया ना आपका, कितना वेस्टेज चला जाता पानी। आपको अगर हल्का साबुन लिया, फिर बंद कर दो, फिर उसको फिर वापस चालू करो, पानी तो कम जाएगा क्या, पर कितना वेस्टेज। गैस चालू कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, अप्रयोजन हुआ नहीं। लाइट की जरूरत 2 की है, 10 की जला रहे हो, अप्रयोजनभूत। नहीं बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है, शादी ब्याह को प्रोग्राम है, आपको लाइट का, पर अब नहीं, रोज मेरा घर का रोशन दिखना चाहिए, रोज लाइट जला के रख रहे हो, तो क्या हुआ, वो अप्रयोजनभूत हुआ। समझे, प्रयोजनभूत पाप कम करते हैं हम, अप्रयोजनभूत पाप ज्यादा करते हैं। तो ऐसा अप्रयोजन मुख्य 5 भेद किए, ऐसे भेद बहुत सारे हैं, पर आचार्य देव ने 5 भेद किए हैं। एक है अपध्यान, दूसरा है पापोपदेश, तीसरा है प्रमादचर्या, चौथा है हिंसा प्रदान, और 5वां है दुष्कृत श्रवण आदि। ऐसे मोटे 5 भेद किए हैं, बाकी बहुत सारे भेद हैं, लिखा भी है, और अनेक प्रकार का भी है ऐसा। अब पहले भेद को कहते हैं, ले लो 5 मिनट ऊपर है, क्योंकि आज लेट चालू किया ना। पर दोषाण विगण्णम परलिक्षणम समीरणम जम च पर इति अवलो पर क्लालोयणम पड़मम। दूसरों के दोष को ग्रहण करना, दूसरों की लक्ष्मी की वांछा करना, दूसरे की स्त्री को राग सहित देखना, दूसरे की कलह को देखना इत्यादि कार्य को करना सो पहला अनर्थ दंड है। इसको कहते हैं अपध्यान। क्या कहते हैं? अपध्यान। तो दूसरों के दोषों को ग्रहण करने से अपने भाव तो बिगड़ते हैं और अपना प्रयोजन कुछ सिद्ध होता नहीं है। दूसरे का बुरा होवे और अपनी दुष्टता सिद्ध होती है। बोलो, दूसरों का दोष ग्रहण करने से क्या होगा? हानि है। दूसरों का दोष ग्रहण कर रहे हो आप, तो अपने भी भाव बिगड़ते हैं और अपना प्रयोजन कुछ सिद्ध होता नहीं है। दूसरे का दोष देखा है, ये ऐसा करता, फलना ऐसा करता, ऐसा करता, आप दूसरों के दोष ग्रहण कर रहे हो, तो उससे आपके परिणाम विकृत हो रहे हैं और आपका प्रयोजन तो सिद्ध हो ही नहीं रहा है। दूसरे का बुरा होवे और अपनी दुष्टता सिद्ध होती इससे। सुनिए है कि नहीं है? दूसरे की संपदा देखकर आप उसकी इच्छा करो
तो आपके कुछ आ नहीं जाती, बिना प्रयोजन के भाव ही बिगड़ते हैं। दूसरों की संपदा देख करके इसके पास इतना है, इसके इच्छा करना, मेरे पास भी हुए, मेरे पास भी हुए, इसके पास इतना, मेरे पास भी हुए, तो तुम फोकट में, तुम्हारे पास आने वाला नहीं, उसके पास से कभी। तुम्हारे पल्ले में पुण्य होगा तो ही आएगा, पल्ले में पुण्य नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, होगा वो भी चला जाएगा, और पुण्य में होगा तो कहीं से भी आएगा। ये नियम है, कहीं से भी आएगा। जब तक पुण्य का उदय होगा तब तक रहेगा, और पाप का उदय आएगा चला जाएगा। निकल गए सब। अभी रोज अखबार में पढ़ो कितने छापे पढ़ते हैं, जब तक था उनके पास रहा, और पाप का उदय आया, करोड़ों करोड़ों रुपये घरों में निकल रहे हैं। अब क्या काम के हो? करोड़ों करोड़ों रुपये मशीन लगानी पड़ रही है नोट गिनने के लिए, गिने ही नहीं जा रहे। अब आप सोचो, अब वो पलंग में बड़े बड़े नोट 15 करोड़, 15 करोड़, ठीक है वही ना। तो अब इतने करोड़ रुपए निकल रहे हैं। अब आप लेने जाओ तो कहेगा नहीं 1 लाख रुपए लिख लीजिए, तो मुश्किल कह देते 1 लाख रुपए भी तो अलग बात है, और करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? अनर्थ दंड है ये सब। दूसरों की संपदा देखकर आप उसकी इच्छा करें तो आपके कुछ आ नहीं जाती, बिना प्रयोजन के भाव ही बिगड़ते हैं। दूसरों की स्त्री को राग सहित देखने में भी आप त्यागी होकर बिना प्रयोजन भाव क्यों बिगाड़ते हैं? दूसरों की स्त्री देख करके अपने भाव नहीं बिगाड़ना कि ये मेरे को मिलती ठीक रहता, ये उस पगले को मिल गई, पागल कहीं को, ये मेरे पास रहती तो मौज करती, ये आदमी मेरे पास होता बढ़िया रहता, ये इसको मिल गया। ऐसे भाव नहीं बिगाड़ने। जिसका जिसके साथ संबंध होना था हो गया, ठीक हुआ। ये जोड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ कर दिया इन्होंने? जोड़ी मिली कि नहीं मिली, उसके ऊपर से जोड़ी बन के आई है भैया। तू काहे को मिला रहा है या बिगाड़ रहा है, माथा फोड़ी कर रहा है, अनर्थ। ज्यादा तो लोग सकते हैं हिंदू जोड़ी नहीं मिल रही, ये कटे वो कटे, ये कटे वो कटे, यूं कर करने पाबंद है। झूठ कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? बोलो। पीछे मम्मी कहते नहीं कहते? ये कान वो कान, ये कान नहीं, ये जोड़ी बराबर है, ये जोड़ी बराबर है। ज्यादातर कमेंट्स शादी में जाते सब ये देखते हैं, यदि दूल्हा दूल्हा देखने मिल जाए, जोड़ी बराबर है, जोड़ी नहीं है। अरे है नहीं है, थाने कहीं करनो बताओ। आपने तो जिम्बा गया, चुपचाप जीमो न आई जाओ, फालतू माथा बड़ी करनी नहीं। और अपने दूल्हा दुल्हन देखने का काम ही नहीं पड़ता ज्यादा मेरे तक। अपने गए वापस पहले ही आ जाते, क्योंकि वो आएंगे रात को, अपन उजाले में गए, उजाले में आ गए वापस। समझे कि नहीं? ये बिना प्रयोजन का पाप बता रहा हूँ, कैसे बिना प्रयोजन का पाप है। दूसरे की कला देखने में कुछ अपना कार्य लड़े रहे, क्यों लड़े रहे? कहीं भी हो, दूसरों की कला देखता है, कहीं भी हो झगड़ा, क्यों भी हो, बराबर देखेगा, आनंद लेगा, किंतु अपने पर भी कुछ आपत्ति या पड़ने की संभावना बन सकती है। ऐसे और भी काम जिनमें अपने भाव बिगड़ते हो, वहां अज्ञान नाम का पहला अनर्थ दंड होता है। फोकट में खोटा ध्यान करना सो अणुव्रतों के भंग का कारण है, इसके छोड़ने पर व्रत दृढ़ होते हैं। ऐसा आप छोड़ोगे तो आपका दृढ़ अनर्थ दंड व्रत होगा, तब छोड़ोगे तो, और ग्रहण करोगे तो पाप होगा। तो ऐसे अब ध्यान का विचार छोड़ करना, त्यागना, तब आपका अनर्थ दंड का व्रत बनेगा। उसके भी 4 भेद और हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे। अभी यही विराम देते हैं, सही चर्चा आगे करेंगे।